गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12 चैप्टर 3 टॉपिक है हमारा FTP। अब FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो यूज़ होता है तो वो कोई भी फाइल हम ट्रांसफ़र करते हैं तब वो प्रोटोकॉल उसके साथ ऐड हो जाता है। अब हमको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये काम तो हम पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं कि आगे पेन ड्राइव किसी के भी सिस्टम में पेन ड्राइव लगाया, फाइल ली, पेन ड्राइव उठा के दे दी। पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ब्लू-रे डिस्क है, तो हम किसी की भी हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि एक वेब सर्वर है। जैसे कभी हमें किसी को फाइल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है अब ये पेन ड्राइव, CD, DVD ये काम तो हम उस जगह कर सकते हैं जहाँ पे हम जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कहीं जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, पर अगर जब हम यहाँ बैठे हैं इंदौर में और हमें किसी आउट ऑफ कंट्री में बात करना है, अमेरिका में बात करना है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि एक बार तो हमने पेन ड्राइव से इन्फॉर्मेशन भेज दी, पेन ड्राइव से फ़ोटो वगैरह भेज दी, पेन ड्राइव से डेटा भेज दिया, पेन ड्राइव से CD भेज दी, CD से डेटा भेज दिया। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया। अब बार बार अगर हमें कम्युनिकेट करना है या इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव करना है तो उसके लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, सपोज़ फेसबुक आपका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फेसबुक है, लेकिन फेसबुक पे कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है और अगर नेट नहीं हो या फिर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर रहा हो तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाली है वो सिर्फ मुझे ही दिखेगी, ठीक है, और किसी और को दिखेगी नहीं। तो अगर मुझे ऐसा कोई वेबसाइट बनाना है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देना है जो सभी तक एक साथ पहुंच जाए और वो भी चंद मिनटों में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक वेब सर्वर बनाना पड़ेगा जो कि डेस्कटॉप से भी नहीं चलेगा। क्या होगा कि हम डेस्कटॉप से भी करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, एक वेब सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसको वेब सर्वर को हायर करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा उसका। फिर क्या होगा, और वेब सर्वर को वेब पेज को होस्ट करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास वेब पेज है और अगर मैं डेटा सेंड करती हूँ उस पर तो क्या होगा, ये फटाफट वर्क करेगा और इन्फॉर्मेशन को कुछ सेकंड में पूरे जहाँ भी आपको सेंड करना है वहाँ पे वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मतलब फ़ाइल एक साइड से दूसरे साइड भेजने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हमारा वेब पेज या वेब सर्वर हमारा वो वेब सर्वर के थ्रू वो वेब पेज हमारा प्लेटफॉर्म होगा। क्या होगा? वेब पेज हमारा प्लेटफॉर्म होगा। ठीक, तो अब ये किसके बेस पे चलता है? क्लाइंट सर्वर के मोड पे चलता है। क्या? FTP। तो क्लाइंट क्या है? जैसे हमारे पास PC है या लैपटॉप है तो वो क्लाइंट हो गया, मोबाइल सिस्टम है तो वो हो गया क्लाइंट हो गया। और सर्वर क्या है? सर्वर है FTP सर्वर। ठीक है, FTP सर्वर के फॉर्म में वो काम करता है। सर्वर यहाँ पे क्या हुआ? सर्वर वो है जो अभी मेरे वेब पेज को होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने फेसबुक पे इंफॉर्मेशन डाली और आपको फेसबुक पे मिल जानी चाहिए वो, तो हमारा जो सर्वर है वो फेसबुक वाला सर्वर हो गया। ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उस वेब पेज को होस्ट कर रहा है कौन? हमारा सर्वर। अब सर्वर क्या है? FTP सर्वर है। ठीक है, अब क्या करें कि अगर हमको ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है या वेब सर्वर को हायर करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड देने होते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि FTP क्लाइंट PC पे अपलोड करना होता है। फिर उसे लॉगिन करेंगे, उसके बाद जो भी डेटा होगा वो PC से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक डेस्कटॉप या PC पे भी वर्क कर रहे हैं तो वो वाला सॉफ्टवेयर, वो वाला
जो एप्लीकेशन है हमको जो यूज़ करना है उसको तो हमको हायर करना होगा। तो यही बात मैं बताना चाह रही हूँ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। कनेक्टिविटी से पीसी से सर्वर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई डेटा या फाइल वीडियो जो पहले से सर्वर पे डाले हो उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। वो भी एफटीपी की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किसकी हेल्प से वो वर्क कर रहे हैं। अगर हम कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल साइट है, या फिर किसी भी अपने फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या स्कूल का टाइम टेबल सेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो ये जो चीज़ें आप करते हो तो ये इसके पीछे बैक साइड में वर्क करता है एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसे सिंक्रोनाइज भी करते हैं, जो जिससे क्या होता है कि वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो सके। एफटीपी जो है वो पोर्ट 21 से कनेक्ट होता है, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एफटीपी क्या होता है, 21 पोर्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब 21 क्या है, 21 ये पोर्ट है जो पीछे लगता है हमारे सिस्टम के। ठीक है, पीसी और सर्वर के बीच में 2 पोर्ट काम करती है, एक पोर्ट 21 और एक पोर्ट 20। ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्ट 20 की ज़रूरत पड़ती है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में 2 पोर्ट यूज़ किया जाता है, जो कि पोर्ट 20, पोर्ट 21 मैंने अभी बताया तुमको। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइल है वो ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टीसीपी नेटवर्क के बेस होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। ठीक है, और फिर सारे कनेक्शन जो है उसको क्लाइंट सर्वर के बीच में वर्क करके उसको क्या करता है, सेपरेट करता है और जितनी भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया अपना एफटीपी। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।